आपको मुआशरे के अंदर ऐसे लोग दिखने को मिलेंगे जो खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। आपको लोटे शाह की सूरत में नीम सरकार के नाम से, कुत्ते वाली सरकार के नाम से, लोटे वाली सरकार के नाम से, खंबे वाली सरकार के नाम से कई ऐसे शौकदाबाज और ढोंगी देखने को मिलेंगे जो खुद भी गुमराही के दलदल में धंस चुके हैं और आपको भी गुमराही के दलदल में धंसाना चाहते हैं। खुद भी जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं और आपको भी जहन्नम का ईंधन बनाना चाहते हैं। असल में वजह क्या है कि हम उनके चक्कर में क्यों फंस जाते हैं। हमारा ये मिजाज बन चुका है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें कि जिसके अंदर हमें मुशक्क़त ना करनी पड़े। एक तरफ अल्लाह रसूल का फरमान है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तमाम तर अहकामात हैं उन पर सख्ती से अमल करो। लेकिन एक तरफ ये वो ढोंगी लोग हैं जो ख़ुद को पीर बनाकर बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आपको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हमारे आस्थाने पे आके चक्कर लगा लें, यहाँ तवाफ़ कर लें, आपको क्या ज़रूरत हज पे जाने की। हमारे लोग इस गुमराही के दलदल में इतने फंस चुके हैं कि वो ये समझते हैं कि वहाँ तो हम जाएंगे, मुशक्क़त होगी, सर्दियों में वज़ू करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, गर्मियों के रोज़े रखेंगे, अपने माल से ज़कात देंगे, पैसा खर्च करके हज पे जाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं। और जो आजकल के पीर हैं जो दो नंबरी करके शौकदाबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो इन लोगों के लिए आसानी बने बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि आपको नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप हमारे आस्थाने पे आ जाएं, बख्शे जाएंगे। तो यही वजह है कि आज हम गुमराही के दलदल में धंस चुके हैं। मुझे कुछ तस्वीरें मौसूल हुई हैं जो मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक नीम के दरख्त की तस्वीर है। ये फैसलाबाद के एक नवाही इलाके की तस्वीर है। वहाँ एक दरख्त था नीम का, जहाँ कोई बुज़ुर्ग आके एक दफ़ा बैठे थे तो वो चले गए। पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, इसमें क्या हकीकत है, लेकिन अब उसके किसी हिस्से से पानी टपक रहा है। लोगों ने ये कहा कि ये तो पीर साहब की करामत है, ये पीर साहब की जुदाई में दरख्त रो रहा है। तो लोगों ने वहाँ से तबरुक लेना शुरू कर दिया। मुझे बताएं, इससे भी बड़ी गुमराही हो सकती है? दरख्त से वैसे भी पानी के कतरे निकलते रहते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। बुज़ुर्ग से क्या लेना देना, इससे करामत का क्या लेना देना। सबसे बड़ा अलविया ये है कि हिंदो पाक में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर दरख्तों की पूजा की जाती है, उसको पीर बना दिया जाता है। हालांकि एक सयाह ने अमेरिका से एक दरख्त की तस्वीर अपलोड की है जो आप स्क्रीन में मुलाहजा कर रहे हैं। वहाँ ऐसे पानी निकल रहा है जिस तरह नल से पानी निकलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो दरख्त अमेरिका में है और ये दरख्त पाकिस्तान में है। चूँकि उन लोगों को इस बात का इल्म है कि ये कुदरत की तरफ से है। लेकिन हमारे यहाँ इतने गंदे अकायद हो गए हैं, कमज़ोर अकायद हो गए हैं कि हम ये समझते हैं कि बस ये जो दरख्त है ये पीर बन गया है। हालांकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने हर बीमारी की जो शफा है वह कुरान मजीद के अंदर रखी। लेकिन अफसोस है इस बात का कि हमने कभी कुरान को पढ़ा है, हमने कभी कुरान को समझा है, हमने कभी ये जहमत की है कि हम मदरसे जाकर उलमा के पास बैठकर कुरान को पढ़ें और समझें। बड़ा दुख होता है इस बात का, न बड़े कुरान समझते हैं, न पढ़े हुए हैं, न छोटे कुरान पढ़ते हैं, न समझे हुए हैं। अब आप एक और तस्वीर देखिए जिसमें एक मुरीद को कुत्ता बनाकर पीर की कब्र पे पेश किया जा रहा है। मुझे बताएं, इससे बड़ी ज़िल्लत क्या हो सकती है, इससे बड़ी और गुमराही क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को हसीन तरीन बड़ी खूबसूरत शक्ल में पैदा फरमाया है और मसजूद मलाइका भी बनाया है और इंसान को सर से लेकर पाँव तक ऐसी सूरत में ढाला है जो किसी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत नहीं बनाया जितना इंसान को पैदा फरमाया। लेकिन अलविया ये है क्योंकि हमारे अकायद इतना कमज़ोर हो चुके हैं इन 2 नंबर और शौकदाबाज पीरों की वजह से, ये लोग अपने आप को कुत्ता बनाकर, अपने पीर का कुत्ता बनाकर अपने आप को पेश कर रहे हैं। तरफ अल्लाह का फरमान है कि हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये कुत्ता बना के पेश कर रहे हैं। ये किसी बुजुर्ग ने, किसी सहाबी ने, किसी ताबी ने खुद को ऐसा कहा नहीं कहा, तो ये सबसे बड़ी गुमराही है। इसका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से नहीं है। और लोग फिर क्या करते हैं, ये तमाम तर खराफात व बिदात को अहले सुन्नत के साथ मुंसलिक कर देते हैं। मैं आज अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत का इन तमाम तर खराफात व बिदात से, इन 2 नंबर पीरों से, खंबे शाह से, लोटे शाह से, कुत्ते वाली सरकार से कोई ताल्लुक़ न था, न है, न कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। अहले सुन्नत ये वो हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा व अहले बैत के नक्शे कदम पे चल के ज़िंदगी बसर करते हैं और दूसरों को ये बताते हैं कि ये रास्ता दीन का है और ये रास्ता गुमराही।